आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर तो देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 2002 में आई हॉलीवुड की फिल्म गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क का प्लॉट कैरी करती है, जिसे डायरेक्ट किया था मार्टिन स्कॉर्सेसे ने। एंड आजकल उन्हीं के द्वारा एक 3.5 घंटे लंबी मूवी थिएटर्स में रिलीज हुई है, जिसका नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, स्टारिंग लिली ग्लैडस्टोन एंड लियोनार्डो डी कैप्रियो इन लीड रोल। और पता है मूवी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट क्या है? इसका टाइटल किलर्स ऑफ द फ्लावर मून काफी पोएटिक सा लगता है ना, जहां फिल्म को ध्यान से देखते वक्त इसके बीच में एक नरेशन आता है और हमें बताया जाता है कि पिक्चर के अंदर फ्लावर और मून को माँ और बहन से कंपेयर किया गया है। यानी इसका हिंदी में टाइटल हो गया मेनली माँ और बहनों के हत्यारे, जिनकी कहानी हमें ये फिल्म दिखाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 3-3.5 घंटे का क्या दिखा दिया गया, क्योंकि हम तो जनरली 2-2.5 घंटे की पिक्चर देखकर ही बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए यही कहा जा सकता है कि ये मार्टिन स्कॉर्सेसे की फिल्म से कहीं ज्यादा सफेद अमेरिकियों का काला इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो 2017 की नॉन फिक्शन बुक किलर्स ऑफ द फ्लावर मून द ओसेज मर्डरर्स एंड बर्थ ऑफ FBI पर बेस्ड है, जिसमें ओसेज लोगों के दिल दहलाने वाले कत्लों को दिखाया गया है कि कैसे 1920 की शुरुआत में व्हाइट अमेरिकन ओसेज ट्राइबल लोगों को मार रहे थे, क्योंकि उनकी जमीनों से तेल निकलता था। उसी तेल को बेच करके मोटी रकम कमाने के लालच में व्हाइट अमेरिकन ओसेजेस को रास्ते से हटाते चले गए। लेकिन जब एक के बाद एक 20-30 ब्रूटल मर्डर्स हुए, ये केस हाईलाइट हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई एंड उसी टाइम पर FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम का डिपार्टमेंट फॉर्म हुआ, जिन सब ने मिल करके इनके हत्यारों को सजा दिलवाई। अब हो सकता है ये कहानी सुन करके आपको एक ऑर्डिनरी क्राइम थ्रिलर वाली फीलिंग आ रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस पिक्चर की स्टोरी को एक हस्बैंड और वाइफ की जर्नी के साथ अटैच करके दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अर्नेस्ट बर्कहार्ट एक व्हाइट अमेरिकन मॉली ओसेज ट्राइबल वुमेन के प्यार में पड़ करके उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद वो पैसों के लालच और अपने अंकल विलियम हेल, जो इन सभी मर्डर्स का मेन अक्यूज था, उसके कहने पर अपनी वाइफ के घर वालों को मरवाता है, उन मर्डरर्स को इन्वेस्टिगेशन से बचाता है। इनफैक्ट अपनी ही वाइफ को धीमे धीमे इंसुलिन का डोज दे करके उसके साथ स्लो पॉइजनिंग करता है, जो सभी सिनेरियोज इस फिल्म को और भी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और ब्रूटल बना देते हैं। एक एक सीन इस फिल्म का उस काले और सच्चे इतिहास के बारे में दिखाती है, जिसके बारे में कोई बात तो नहीं करना चाहता सिवाय इस फिल्म के मेकर के, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि सिनेमा एक ऐसा आर्ट है जो हमारे सामने अनएक्सपेक्टेड चीजों को डिलीवर करता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है उनकी ये फिल्म, जिसमें आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी ना पता हो, लेकिन पता लगने के बाद आप उसके बारे में भूल भी नहीं पाओगे। हालांकि ये बहुत ही कम परसेंट ऑडियंस के लिए है, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इसमें एक प्योर शॉर्ट स्टोरी है, बिना किसी मास मसाला या फिर बिना किसी बैकग्राउंड हाई स्कोर म्यूजिक के, जिसमें आपको एक अच्छी कहानी मिलेगी, अच्छा सिनेमेटोग्राफी मिलेगी और बेहतरीन एक्टिंग के साथ में। एंड ये कहते हुए मुझे कोई हर्ज नहीं हो रहा है कि लिली ग्लैडस्टोन ने लियोनार्डो डी कैप्रियो को एक्टिंग में पीछे छोड़ दिया है। उनके इमोशंस इतने प्योर तरीके से दिखते हैं जब वो अपनी बहनों को खोती हैं, फिर वो अपनी माँ को खोती हैं, एंड आगे चल करके जब उन्हें डायबिटीज हो जाता है तो वो अपने शरीर, दिमाग और दिल हर जगह से उस दर्द को दिखाने की कोशिश करती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, उनको बहुत भयंकर बीमारी हुई है, जो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है ब्रिलियंट एक्ट्रेस का। इनफैक्ट ये पूरी फिल्म ही बहुत ब्रिलियंट एग्जाम्पल है एक कच्चे और सच्चे सिनेमा का। हाँ, फिल्म की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा है, कम हो सकती थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो भी ऑडियंस इस फिल्म के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वो वाकई में बोर होगी। और भी अच्छा होता अगर ये पिक्चर को हिंदी में डब करवा देते, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में आराम से देख सकते हो। और इस फिल्म की तारीफ केवल इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें एक अनसुने किस्से को दिखाया गया है, बल्कि इसलिए भी होनी चाहिए कि एक अमेरिकन फिल्म मेकर अपने ही देश के द्वारा किए गए लोगों के क्रूअल एक्ट्स को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाने की हिम्मत और क्षमता रखता है, जो आजकल कौन ही करना चाहता है। फिल्म R-रेटेड है, ब्रूटल है, आपको एक मेंटल लेवल पर हिट करेगी। इनफैक्ट फिल्म देखने के बाद मैंने थोड़ा ओसेज कम्युनिटी के बारे में सर्च किया, तो मुझे पता चला कि फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो उनके साथ जो हैवानियत हुई थी ना, उसका केवल 10-15% ही है। तो आप सोचो कि बिना किसी गलती के उन बेचारों को कितना सफर करना पड़ा होगा। इसीलिए ओवरऑल ये फिल्म कुछ अनएक्सपेक्टेड ही डिलीवर करती है, एकदम डायरेक्टर के विजन की तरह गंदी पॉलिटिक्स भी दिखाती है। तो हाँ, अगर आप एक 3.5 घंटे की मूवी को बेयर करने का दम रखते हो, जो केवल आपको एक कहानी दिखाएगी, एक ब्रूटल कहानी, तो जरूर जाओ, क्योंकि जरूरी है यार इस तरह की पिक्चर देखना भी। बाकी मांस मसाला तो जीवन भर देखना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर
बताना कि मार्टिन स्कॉर्सेसे की आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है। जो भी हो लिखना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।